नमस्कार। मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर 9799859141 है। मेरा जीमेल जो आईडी है वो shivinteriors22@gmail.com है। मैं अगेन मेरा मोबाइल नंबर रिपीट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9799859141 और जो जीमेल है वो shivinteriors22@gmail.com है। व्हाट्सअप जो नंबर है वो यही नंबर है। इन वेरी शॉर्ट, व्हाट्सअप इसलिए है कि जैसे कोई भी वास्तुशास्त्र का नक्शा है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मोबाइल नंबर इसलिए है कि जैसे कोई चीज़ जैसे कंसल्टेंसी में छूट जाती है तो आप मेरे से इस नंबर पे वास्तु पे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, जो इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जैसे जिनके साथ मैं रह के इसको कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप काफ़ी कुछ वास्तुशास्त्र में जान सकते हैं। एक जो चीज़ ये है वो चीज़ ये है कि वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये होता है कि घर से काम करना। 3 वर्ड्स हैं, वर्क फ्रॉम होम। घर से अगर अपन कोई काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये अभी 2-3 साल गए हैं, इन 2-3 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इन 2-3 साल में जो चीज़ ये है कि वर्क फ्रॉम होम हो तो इसमें वास्तुशास्त्र का कैसे ध्यान रखा जाए। अब जो चीज़ ये है कि अब जो चीज़ है उसी के साथ अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपन को अपना जो नेचर है उसे चेंज करना पड़ेगा। और दिशा ये है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसा जो सिस्टम है, जो सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो सिस्टम बनाया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि अगर जैसे आपका कोई ज़रूरी काम है तब तो आप घर से बाहर जाएं, घर से अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर पे रहें। और रही बात डायरेक्शंस की, तो घर में आप कहीं भी किसी भी दिशा में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब वाईफाई जहाँ लगा हुआ है या आपको जहाँ से ये जहाँ पे आपके गैजेट्स वगैरह रखे हुए हैं, वटेवर जहाँ आपका ये अरेंजमेंट है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और रात और दिन का इसमें फ़र्क है नहीं। टाइम का ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बॉडी को हेल्दी रखिए। और जो चीज़ अब ये अप्लाई हुई है इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप इसमें ये है कि उठने बैठने का जो है वो ये कि आप जो अपनी डायरेक्शन है वो आप उसमें सोने की, एक उठने की और प्लस जो काम करने की है, फेस आप किधर भी करके अपना काम कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ जिधर आपका जो गैजेट आपको अलाउ करेगा उधर ही आप बैठ के काम करें। और ये है कि जैसे अब कोई चीज़ है तो उसमें ये कि जैसा है उसमें अपन उसको अपन ये करें। एंड सेकंड थिंग, जो सोशल नेटवर्किंग जो साइटें हैं इनका उपयोग आप ऐसे करें कि कुछ चीज़ आप ऐसी बनाएं। जैसे डॉक्टर किसी के नाम के आगे लगता है तो डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि उसने पीएचडी करी है। पीएचडी किसी एक अलग फील्ड में होती है, उसकी कॉपी या चीटिंग नहीं होती है। उसे एक अलग सब्जेक्ट दिया जाता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उसमें टाइम भी लगता है। तो एक तरह की ये कि पीएचडी है। और सोशल इंजीनियरिंग में ये कि आप जो नई चीज़ आई है इसमें आपसे साथ जुड़े रहें और अपने जितने भी आपके जो साथ वाले हैं उनसे आप कनेक्ट रहें। आप उनसे बहुत सी चीज़ें, आजकल तो लाइव हो गया है तो आप लाइव्स को सुनें। और रही बात, आप सामाजिक होने की कोशिश करें, सोशल होने की कोशिश करें जो ये प्लेटफॉर्म है। एंड वन थिंग इन वेरी शॉर्ट, मेरे जो ये वीडियो हैं जैसे उसमें जो टाइम हो गया उसमें ये कि जो व्यूज़ हैं वो कम आए, सब्सक्राइब भी कम किया और प्लस इसको मतलब लाइक लोगों ने बहुत कम किया। हाँ, फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आए।
तो कहने का मतलब ये कि अब अगर मेरा जो चैनल है, या मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आज अगर मेरे चैनल को अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी ज्योतिष वाले से या किसी डांसर से या किसी से कॉपी करें, या आप नरेंद्र मोदी से कॉपी करें, तो सर नरेंद्र मोदी के तो मिलियंस फॉलोवर हैं। नरेंद्र मोदी जो पीएम है, नरेंद्र मोदी के मिलियंस जिसे कहते हैं, कई बार तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़े हैं, व्यूज़ में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। और प्लस अब कोई चीज़ ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य का 3 बार मुख्यमंत्री रहा, 2 बार प्रधानमंत्री रहा, तीसरी बार भी चांस है, तो कहने का मतलब अगर उससे कंपेयर करें तो बहुत ही जिसे कहते हैं कम वाली बात हो गई। तो खैर ये और एटलीस्ट ये कि जैसे आप ये जो नई जो चीज़ है, ये वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसमें आप काफ़ी चीज़ें आप इसमें अपना ले सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड से इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और जो वास्तु शास्त्र है वो भी आप काफ़ी लोगों को सुन सकते हैं। और इसमें यह है कि पॉजिटिव रहें, मोटिवेशनल जो वीडियो हैं वो ज़्यादा सुने। और मेरी अगर इसमें कोई आपको हेल्प चाहिए तो मैं इसमें ऑनलाइन आपको अवेलेबल हूँ। एंड एटलीस्ट यही कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ मिली है कि भाई घर पे रहने का मौका मिले। और इसमें 2 चीज़ें हैं, स्मॉल चाइल्ड्स टू एल्डर, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक। भाई बच्चों से आप एक चीज़ ये देखें कि अगर छोटे बच्चे अगर आपके पास में है वर्क फ्रॉम होम, तो आप एक मान के चलिए आप परमात्मा के पास हैं। जब आप उनको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में सीनियर सिटीज़न हैं, एल्डर हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं तजुर्बे, आप उनको देखें। तो जो छोटे बच्चे हैं और प्लस जो एल्डर सीनियर सिटीज़न है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, दोनों हैं। तो आपकी कृपा है उनसे आप सीखें कि भाई उन्होंने कैसे, मतलब सॉरी, छोटे बच्चों से तो आप मतलब एनर्जी लें और बड़े उनसे आप वो लें। प्लस जो बीच वाले हैं, जैसे अपन कहते हैं उनको जनरल भाषा में भैया भाभी कहेंगे, तो उनसे भी आप तजुर्बा लें। और जो है वर्क फ्रॉम होम में डायरेक्शंस का कोई इतना खास नहीं है। बेसिकली वास्तुशास्त्र का यही है कि यू गॉट एनर्जी फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। और रहे जो ये जो सेशन है जो ये आया है, अब इसमें यही है कि ठीक है, वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा हैवी हो गया। अब आज जैसे आप फ्रॉम जैन टू दिसंबर आप देखें तो अब पूरा जो 12 मंथ्स है वो पार्टी से भरा हुआ है। तो अपन अपनी संस्कृति को देखें। और अन्यथा इसमें यह है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये कि अननेसेसरी जो क्राउड है उसमें जाने से अपन बचें। जैसे कोई चीज़ है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक क्रिसमस है, कोई उसमें नहीं है, अगर अपन इसमें हैं, प्लस न्यू ईयर है, फिर उसके बाद ये वैलेंटाइन है, उसके बाद ये है। तो कहने का मतलब ये कि ये नहीं कि 12 महीने अगर ये पार्टीज़ होती है इसमें अपन जाएं, एक अपने को मौका मिला। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप सिंपल गैजेट से भी अपना काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। लाइब्रेरी मीन्स आपको जहाँ अच्छा लगे, नेचुरल लाइट लगे, वहाँ आप पढ़िए और पढ़ के आप आगे बढ़िए। एंड सेकंड थिंग, इसमें जो चीज़ जो आती है मेरे वीडियो से ये चीज़ आती है कि मेरे को एक्सपीरियंस कम है, हाँ मान के चलिए, मगर मैंने जिनके साथ इस काम को सीखा उनको काफ़ी तगड़ा अनुभव है। प्लस मैं जिनके साथ रहा वो काफ़ी इसमें एक्सपर्ट है। तो एक एक्सपर्ट की आप एक जिसे कहते हैं एडवाइस या सलाह या रिक्वेस्ट मान लीजिए कि वास्तुशास्त्र जो चीज़ है, इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का है, इसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं मतलब इन माय हम्बल लैंग्वेज, अब जैसे किसी की, जैसे आप मान के चलिए कि बैंक की जो है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो वो भी हो सकता है। प्लस किसका छोटा इकोनॉमिक है वो भी उसमें होम में हो सकता है।
तो एट लास्ट होम का मतलब ये कि जो गैजेट्स जहाँ आपके फिट हों वो डायरेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। गैजेट्स जैसे अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ आपको सूटेबल लगे आप वहाँ बैठ सकते हैं, बट आप अपनी बॉडी का जो पोस्चर है वो ठीक रखें। ये नहीं कि आप मतलब उसमें बीमार हो जाएं। एंड ये कि कोई भी काम अगर आप करें तो जैसे अगर कोई जैसे खेती करता है, मान के चलिए कोई किसान अगर खेती करता है तो 1 साल का इंतज़ार करता है, कई बार दूसरी साल का इंतज़ार करता है, कई बार तीसरे साल का इंतज़ार करता है, कई बार फसल ख़राब भी हो जाती है, फिर भी वो उसमें 4-5 साल लगातार प्रयास करता है। तो वैसे ही ये वर्क फ्रॉम होम का आप प्रयास करें और नो डाउट कभी तो फसल बढ़िया लहराएगी। और जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम में हमें दिक्कत देती है, तो उसको आप अपने जो स्वभाव है आपका या आपका जो नेचर है उसमें आप ठीक करें। एंड इन वेरी शॉर्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, घर से तो वैसे कोई काम होता नहीं है। अब जैसे कोई पुरुष है मान लीजिए, वो तो बाहर जाएगा ही, महिला है, महिला के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए भी बच्चों को बाहर जाना है। तो इसमें यही कि इसमें एक चीज़ जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आती है वो ये आती है कि घर से जो ये जो काम है स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, पूजा वट एवर किसी भी रिलीजन के हो, तो आप कंप्लीट आस्तिक रहें, भगवान पे आप भरोसा रखें। और अब जैसे कोई भी चीज़ है उसको आप दुकान के लीजिए, कैसे भी मान के लीजिए, जो गैजेट है उसको आप साफ़ सुथरा नीट एंड टाइट रखें। उसको जो भी है भगवान का टीका वीका या खुशबू वशबू का एनवायरनमेंट रख के, और जो ये नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसका आप फॉलो करें। एंड जो ये है कि इसमें थोड़ा सा आप जो आपकी जो सीट है उस सीट को आप ऐसा बनाएं कि जब आप काम कर रहे हैं वेल एंड गुड, बट वो थोड़ा सा क्या है नेचुरल लाइट से जुड़ी हुई हो, मतलब उसमें जो बाहर की जो हवा आती है वो अच्छी आती हो, और आप भी ऐसे नहीं हो कि आप जब काम कर रहे हो तो आप गैजेट्स में आप कंफ्यूज हो जाएं। गैजेट्स जो है उनको मतलब आप थोड़ा सा ऐसे फिट कर लेंगे जो अपनी जो इसमें क्या है जैसे वायरिंग है वो सब अपना उसमें लगाएं, एंड शॉर्ट सर्किट वगैरह का आप ध्यान रखें। एंड एट लास्ट ये है कि जो नई चीज़ है, और ये आप ये मान के चलिए अब जैसे बहुत एकदम से बदलाव हुआ है, और दूसरी चीज़ जो वास्तु एक्सपर्ट जो आपको एडवाइस कर रहा है, और इसमें आप अपने दवाइयों वगैरह का भी ध्यान रखें। और वर्क फ्रॉम होम में 4 डायरेक्शन, अगेन साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ऑल 4 डायरेक्शन, वाट एवर यू आर इन अप और इन डाउन, बस उसमें यही है कि आपको आपके काम में फ़ायदा होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जैसे कोई अब वर्क फ्रॉम होम में कोई जॉब करता है तो जो उसके जो लोन वगैरह हैं उनको वो थोड़ा सा सेटल करे। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी डेस्क पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज़ भी वो रखे, जिस भी चीज़ का अपना रखे और उसमें वो आगे बढ़े। थैंक्स।